यहाँ पर शराब पी के बैंक डकैती पूरा भारत में सबसे ज़्यादा बैंक डकैती बिहार में होता है। सिर्फ इसलिए कि राज्य का नाम हो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि यहाँ शराब बंद है, और आप एक प्रैग्मेटिक या फिजिबल कोई नीति नहीं लाइएगा तो इससे समाज का भला नहीं होगा। ठीक है, हम में गलती है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम में गलती है, हमको नशा का आदत है, लेकिन आप थोड़ा टाइट होइए। कानून किस लिए बना है? प्रशासन, अगर प्रशासन सही नहीं है तो पकड़ा कैसे रहा है? पकड़ा भी रहा है तो हम हर चीज़ में प्रशासन को ही गलत नहीं बोलेंगे। मैं नेपाल साइड से हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग जो है नेपाल साइड चले जाते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट खरीद लेते और इधर बिहार में चोरी छुपे अंदर आ जाते हैं। मैं फल बेचते हैं, पुलिस वाला आता है, 1 किलो 1.5 किलो सेव ले जाता है, मरबो करता है और पैसा भी लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन बिहार में जहरीली शराब से मौतों की खबरें सामने आती हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से वैशाली में एक सड़क दुर्घटना हुई। वो भी सड़क दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि जो ट्रक चालक था वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। और ये खबरें भी 2 दिनों से चर्चा में है कि शराबबंदी कानून जो है वो हटने वाला है। तो आइए इसको लेकर के आज लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पर। देखिए, शराबबंदी कहा जा रहा है, 2-3 दिनों से ये खबरें चर्चा में है कि शराबबंदी कानून हटेगा, क्या कुछ कहना? जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक ये शराबबंदी नहीं हट सकता। शराबबंदी बिहार में लागू है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल लागू है। अगर गलत तरीके से नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, झारखंड से और अन्य प्रदेशों से अगर शराब ट्रक के ट्रक बिहार में प्रवेश कर रहा है बॉर्डर से, तो यह प्रशासन की लापरवाही है। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उस चीज़ को रोके। जी, आप लोग क्या कुछ कहेंगे? बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में फिर भी शराब जो है वो पीते लोग देखे जाते हैं। मैम, फ्लॉज तो हर जगह होता है, बट स्टिल पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ना करें। उन्हें अपना समझ होना चाहिए कि वो पी रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, विद इन लॉज है या बियॉन्ड लॉज है, तो उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गवर्नमेंट कितना ही क्या कर सकती है, वो तो एक रूल बना सकती है, इम्प्लीमेंट तो हम ही लोगों को करना है, हम ही लोगों को साथ में रहना है। अब लोग पी रहे हैं, उससे उनकी जान भी जा रही है, तब भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो कोई क्या कर सकता है? अच्छा, 2-3 दिनों से ऐसी खबरें आ रही है कि शराबबंदी कानून जो है वो हटने वाला है, इस पर क्या मैम, क्या होना चाहिए? वो हटेगा तो वो जब हटेगा, अभी हाइपोथेटिकल आंसर्स देने का कोई मतलब नहीं है। ये तो हर टाइम सुनने को मिलता है हमें, बट जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा कोई मतलब नहीं है इस बात का। सरकार को कोई भी नीति बनानी चाहिए तो वो सबसे पहले तो ग्रास रूट लेवल पे वो लागू होना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बिहार में शराबबंदी है और हम एक आदर्श राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, परंतु अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, आम लोगों को भी, प्रशासन को भी, सरकार के राजस्व में भी अभाव और गिरावट आ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शराबबंदी जो है वो एक बुरी चीज़ है या लोगों को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सरकार से यही अनुरोध कहेंगे कि किसी भी नीति को बस लागू कर देना ये आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। आप उसको गरीबों की, जो रोज़मर्रा के बहुत जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी मजबूरी को समझिए, लोगों की मजबूरी को समझिए। और सिर्फ इसलिए कि राज्य का नाम हो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि यहाँ शराब बंद है, और आप एक प्रैग्मेटिक या फिजिबल कोई नीति नहीं लाइएगा तो इससे समाज का भला नहीं होगा। अच्छा, वैशाली की घटना पे आप लोगों से बात करते हैं। वैशाली में जिस तरह की घटना हुई, ट्रक चालक जो था वो शराब पीकर की गाड़ी चला रहा था, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं कहना, मैं कह देता हूँ, एक व्यक्ति आप पूछ लीजिएगा, एक व्यक्ति जो शराब के नशे में धुत था वो ट्रक का ड्राइवर था। उसकी गैर जिम्मेवारी की वजह से स्पॉट पे ही 12 या 15 बच्चों की डेथ हो गई, 8 लोगों की डेथ हुई, 15 लोग रौंदे गए थे। उसमें बच्चे ही थे, सभी लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष, सभी लोग बैठे हुए, चूँकि सत्संग था एक तरह का वो, लेकिन बच्चे 8 लोगों की स्पॉट पर डेथ हो गई और बाकी अन्य जो है घायल हो गए। तो किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से, किसी एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से इन सबों की जान चली गई, क्योंकि वो शराब पिए हुए था। लापरवाही तो प्रशासन की भी है ना, कि वो चेकिंग नहीं करे, उन्हें ब्रेथ एनालाइजर दिया गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रशासन की ज़्यादा लापरवाही है। जब आपकी जिम्मेदारी है तो आप क्यों नहीं देखते हैं? ठीक है, हम में गलती है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम में गलती है, हमको नशा का आदत है, लेकिन आप थोड़ा टाइट होइए। कानून किस लिए बना है?
कानून का फॉलो प्रशासन ही नहीं कर रहा है मैडम। सबसे बड़ी बात, आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, प्रशासन टोटली जिम्मेवार है। इसमें सरकार की भी कमियां हैं, क्यों ना प्रशासन के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। हाँ, परिवहन विभाग की तरफ से नियम भी बना हुआ है कि 10,000 रुपए फाइन होगा जो भी सड़क पर गाड़ी चलाएगा शराब पीकर। दारू पीकर, हाँ, उसका फॉलो हो रहा है। पैसा लेकर सब रफा दफा हो रहा है मैडम, रियलिटी यही है। हाँ, पैसे पे सब बिक रहे हैं। बात जहाँ तक दारू शराब की है तो शराब आ रही है, ये बात नहीं, तो उसका क्या, शराब सारे सरकारी कर्मचारी शराब से जुड़े हुए हैं, ये गलत बात है। प्रशासन की बात है तो प्रशासन, अगर प्रशासन सही नहीं है तो पकड़ा कैसे रहा है? पकड़ा भी रहा है। तो हम हर चीज़ में प्रशासन को ही गलत नहीं बोलेंगे, हमें भी सजग होना पड़ेगा। आप, क्योंकि आप जो विधायिका बोल रहे हैं वो हम चुन के भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जनता गलत है। सरकार तो इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट सरकारी कर्मचारी कर रहे तो वो भी कितने पकड़ ही रहे हैं। यहाँ का बिहार में कानून नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ के प्रशासन भ्रष्ट है। पुलिस विभाग जो पूरा ठीक लॉ एंड ऑर्डर देखता है, यहाँ के डीजीपी वो भी कोई काम का नहीं है। इसको बदलना चाहिए, अच्छा शासन होना चाहिए। यहाँ पर शराब पी के बैंक डकैती पूरा भारत में सबसे ज़्यादा बैंक डकैती बिहार में होता है। यहाँ पर पढ़ाई जो है वो अच्छा नहीं है बिहार का, इसलिए नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि कानून व्यवस्था नहीं इसको समझ रहा है। यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ पर 35 जिला में जो भी एसपी भी है उसको यहाँ के डीजीपी कभी भी पूछता नहीं है आपका क्या कानून व्यवस्था है। ये डर से नहीं बोलता है डीजीपी। यहाँ के मुख्य सचिव वो भी है, सब मिले हुए हैं। आपको बिहार अगर चाहिए तो 25 में इसको बदलना होगा, तब ये बिहार बनेगा। ये कभी भी ये पलटू राम है, कभी इस पार्टी में रहता है कि इस पार्टी में रहता है। ये घटना बहुत ही दुखद है क्योंकि बिहार में ऑलरेडी शराबबंदी है और चोरी छुपे लोग पी रहे हैं। तो हम लोग प्रशासन भी लोग सजग नहीं है। अब कुछ चीज़ें ये हैं कि हम लोग बाहर से लोग जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं नेपाल साइड से हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग जो है नेपाल साइड चले जाते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट खरीद लेते और इधर बिहार में चोरी छुपे अंदर आ जाते हैं। चोरी छुपे कैसे आ जाता है जब प्रशासन? हाँ, तो इसमें प्रशासन का नाकामी है, मतलब वो सजग नहीं है। मैं फल बेचते हैं, पुलिस वाला आता है, 1 किलो 1.5 किलो सेव ले जाता है, मरबो करता है और पैसा भी लेता है। आप लोगों को इस बारे में जानकारी है तो कभी कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन करते हैं, मैं थाना में भी जाते हैं, थाना वाला मेरा गरीब समझ के भगा देता है। क्या कहते हैं थाना में लोग? थाना में हम कहते हैं कि मेरा सेव ले जाता है, अभी हाल आधा किलो सेव ले गया, पैसा मेरा नहीं दिया है। थाना प्रभारी का बॉडीगार्ड कोतवाली वाला आधा किलो पैसा नहीं दिया। पूछिए, मेरा बाबू का बगीचा का माल, हमको महाजन पैसा छोड़ देगा बाजार समिति में। सही, ये सब गलत चीज़ है ना। प्रशासन के 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह, 7वां पे वेतन बढ़ावो, 8वां वेतन बढ़ावो, और हम लोग के पैसा वेतन बढ़ा रहा है बताइए। हम लोग मजदूरी करके खा रहे हैं। मैं कर्जा लेके बाल बच्चा के शादी ब्याह कर रहे हैं। देखिए, जो सरकारी नौकरी में उन लोगों का ना वेतन तय करती है सरकार। तो आपको तो पे बढ़ाएगा तो महंगाई बढ़ावेगा, हम लोग के लिए भी महंगाई बढ़ जाएगा। हम लोग डेली खाने कमाने वाला। कुछ कह रहे थे शराबबंदी? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ भी बंद नहीं है बिहार में, सब ऐसे ही है, सब चोर है। सबसे ज्यादा नीतीश कुमार 3 टाइम गांजा पीता है नीतीश कुमार। अच्छा, आप पीते हुए देखे हैं? हाँ, हमको मालूम है, 3 टाइम पीता है सोना का चिलम में। हाँ, हम देखे हैं, ठीक है ना। हाँ, मुख्यमंत्री तेजस्वी को होना चाहिए, लेकिन वो चोर है। देखिए, शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून की धरातल पे क्या सच्चाई है वो सभी जानते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइए। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।